हो गया। गुरु, मैंने योद्धा के रूप में 8वां क्षेत्र हासिल कर लिया है। एक मामूली योद्धा, चुप रहो। गुरु, कितना अद्भुत है। इस लड़के को तो एक खरोंच भी नहीं आई। मैंने पूरी ताकत से वार किया था और मैं सिर्फ उसके कपड़े फाड़ पाई। इधर आओ। इस गुरु को उच्च लोक वापस जाना है। तुम्हें नीचे अकेले ही काम चलाना होगा। गुरु, आपकी बहुत याद आएगी। उठो। 12 साल पहले इस गुरु ने लापरवाही और अविवेक से पन्ना प्रांत के वर्मा परिवार के पूर्वज को मार डाला। मुआवजे के तौर पर उसके मरने से पहले मैंने उसके साथ एक सगाई का समझौता किया। जाओ और उनका दामाद बनो। 12 साल पहले मैं सिर्फ 8 साल का था और उसने मुझे ऐसे ही बेच दिया। अभागा लड़का, क्या तुम अभी अपनी गुरु को गाली दे रहे थे? नहीं दे रहा था। वह काली मीनार, तुम्हें उसकी बहुत अच्छी देखभाल करनी होगी। अगर तुमने उसे खो दिया तो यह प्राणी तुम्हें कुचल देगा। जाकर देखो। अगर कभी तुमने कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी तो उस लाल रेशमी थैली को खोलना। क्या स्वभाव है, मुझे यह पसंद आया। इतना दिव्य आभूषण, उसकी अपनी चेतना होती है। उससे रिश्ता धीरे धीरे बनाना पड़ता है। यह मत कहना कि इस गुरु ने तुम्हें बेच दिया। पन्ना प्रांत सुंदरियों से भरा पड़ा है। 8वें क्षेत्र के योद्धा की ताकत के साथ पन्ना प्रांत में कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। गुरु, मैं अभी पहाड़ से उतरकर सगाई का समझौता पूरा करने जा रहा हूँ। श्रीमान खन्ना, आपके साथ छठे संवेदी क्षेत्र के एक अनुभवी के रूप में इस यात्रा में शायद कोई मेरे साथ दखल नहीं देगा। स्वाभाविक रूप से। कुमारी, सावधान। श्रीमान खन्ना, क्या हो रहा है? एक प्रभावशाली व्यक्ति है, तेजी से पास आ रहा है। पानी में मछलियों का क्या हो रहा है? वो क्या था? देखो, पानी की सारी मछलियाँ ऊपर आ रही हैं। हाँ। क्या हो रहा है? वह क्या है? जमीन कांप रही है। ये भूकंप है। हे भगवान! अरे वाह! वो क्या है? एक पहाड़ उड़ता हुआ इधर आ रहा है। अरे देखो। देखो, वह क्या है? यह पहाड़ कैसे उड़ रहा है? पहाड़ उड़ रहा है। यह मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। यह देखो क्या हो रहा है। माफ करना, दैनिक अभ्यास बंद नहीं हो सकता। एक अमर प्रकट हुआ है। ये शादी का अनुबंध हूँ? ये सच नहीं हो सकता। हाँ पिताजी, मैंने अभी इन आध्यात्मिक शरीर जागृत किया है। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं ऐसे निकम्मे से शादी करूं? मेरा उज्जवल भविष्य एक बार में बर्बाद हो जाएगा। माताजी। हे भगवान, मेरी बेटी एक दुर्लभ रत्न है। केवल खजाना मंडप के युवा स्वामी जैसा कोई, ललित कपूर जैसा पारंपरिक वंश का कुलीन, एक अमीर परिवार का प्रतिभाशाली, वही उसके लायक है। तुम तो एक मामूली आदमी हो। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि वर्मा परिवार सचमुच अनुबंध तोड़ना चाहता है। अगर हम अनुबंध तोड़ेंगे, वर्मा परिवार की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। प्रिय, सोफिया की अभी शादी नहीं हुई है ना? कैसा रहेगा सोफिया को बीना की जगह शादी करवाना? जल्दी जाओ, कुमारी सोफिया को लेकर आओ। हाँ। सोफिया बचपन से ही एक अजीब बीमारी से पीड़ित है और अब उसके दिन गिने चुने हैं। वह बीना की जगह शादी कैसे कर पाएगी? कुमारी सोफिया आ गई हैं। पिताजी, माताजी। हड्डियों में बर्फीला जहर, अगर जल्दी इलाज नहीं किया गया वह 5 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएगी। सोफिया,
तेरे पिता और मैं तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है, जल्दी से एक नजर देख ले। सोफिया, तेरी माँ जल्दी चल बसी। अगर तू अपनी बहन की जगह शादी कर सके इस युवा नायक से कम तू एक परिवार बना लेगी और एक पूर्ण जीवन जी लेगी। क्या तू मेरे इरादे समझती है बेटी? तुम क्यों हिचकिचा रही हो? तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा दूल्हा ढूंढ लिया है। शुक्रिया अदा करो, जल्दी करो। इस औरत का कितना बड़ा दिल है, ऐ ना? मेरी माँ सही कह रही है। मेरी बहन और यह निकम्मा, मेरी बहन और श्रीमान अर्जुन एकदम मेल खाते हैं। बस करो, मैं मानती हूँ। अरे बहुत खूब। यही है मेरी बेटी, आज्ञाकारी और समझदार। और युवा नायक श्रीमान अर्जुन, आप क्या सोचते हैं? आखिरकार किसी से भी शादी करना दामाद बनना ही तो है। यह सोफिया बीना से देखने में कहीं ज्यादा सुखद है। हो सकता है आखिरकार हम इस निकम्मी से छुटकारा पा गए। कितनी राहत की बात है। भगवान का शुक्र है कि यह बीमार लड़की मरणासन्न मुझे बचा लिया। बहुत अच्छा। 3 दिन बाद यह वृद्ध तुम दोनों के लिए एक शानदार शादी की दावत देगा। सोफिया,